हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डोमेस्टिक फ़ायर क्या होती है और हम किस तरीके से जो डोमेस्टिक फ़ायर है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मीनिंग क्या है डोमेस्टिक फ़ायर का। डोमेस्टिक फ़ायर का मतलब है हमारे घर में वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह पे आग लग जाने को डोमेस्टिक फ़ायर बोलते हैं। तो वो आग किन वजहों से लगती है? सबसे पहली वजह वहाँ पे कैंडल्स हो सकती हैं। जब हम कैंडल्स ब्लो करते हैं, अगर आसपास कोई भी कर्टन्स हुए, फैब्रिक हुए, तो उसमें आग लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि हवा से उन कर्टन्स में आग लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा घर आग में जल सकता है। सेकंड है हमारा स्मोकिंग। अक्सर क्या होता है, लोग सिगरेट जो है वो पीकर उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। वो उस टाइम थोड़ी थोड़ी जल रही होती है। अगर वो किसी भी कपड़े के या किसी भी, अगर हमने डोरपेट पे भी वो गिर गई है, तो वो धीरे 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 करके वो आग पकड़ लेगी और उस सिर्फ एक छोटी सी सिगरेट से हमारे पूरे घर में आग लग सकती है। फिर है हमारा किचन। अगर मान लो हमारा गैस सिलेंडर लीक कर रहा है, या हमने अपना जो गैस स्टोव है उसको ऑन छोड़ दिया है और पूरे में अगर गैस छूट गई है, तो गलती से भी अगर कहीं दूर से भी अगर माचिस की एक तीली आ गई, तो उसकी वजह से हमारा पूरा घर जो है वो ब्लास्ट हो सकता है। फिर हमारा हो गया हीटर। हीटर जो है ना, उससे क्या होता है, टेम्परेचर जो है रूम का बढ़ जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी सी भी अगर हमसे गलती हो जाती है, थोड़ा सा भी हमारा कपड़ा या किसी भी किस्म का कपड़ा हो, अगर वो टच हो गया उससे, तो वो आग पकड़ लेगा और पूरे रूम में जो है वो आग लग जाएगी। हमारा लास्ट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक जो सॉकेट्स होते हैं, उसकी वजह से होता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो उसमें आग लग जाती है। और वो आग जो है, क्योंकि वो पूरा वायर से अटैच रहता है हमारा पूरा घर, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो वायरिंग के थ्रू पूरे घर में आग लग जाती है और हमारा घर जो है उससे भी ब्लास्ट हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ मेजर्स कि हम डोमेस्टिक जो फायर है उससे ख़ुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहले तो हमारा ये बेसिक टिप्स हैं ये, कि हमें जो हमारे घर में जिन चीज़ों से आग लगने का ख़तरा है उन चीज़ों को हमें घर में नहीं रखना है। हमेशा हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो थोड़ी सी आग लगी है, अगर हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होगा तो हम उस आग को उसी वक्त बुझा सकते हैं। और उसको यूज़ करना जो है हमारे फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स को आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है फायर एक्सटिंग्विशर तो है घर में, लेकिन उसे यूज़ करना नहीं आता, उसकी वजह से आग नहीं बुझ पाती और आग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर है हमारा क्या है कि हमारे जो सॉकेट होता है, जो सॉकेट बोलते हैं, वो जो हमारा जिसके अंदर स्विचेस रहते हैं, उसमें हम इकट्ठा बहुत सारे क्या करते हैं, चार्जर भी लगा दिया, फ़ैन भी लगा दिया और कूलर का भी अटैच कर दिया, टीवी का भी हमने उसमें वायर अटैच कर दिया। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो उस पर लोड पड़ता है, उसकी वजह से भी उसमें आग लग जाती है। तो हमें सॉकेट में ज़्यादा जो वायर्स हैं वो ऐड नहीं करना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अटैच नहीं करना चाहिए उससे। उसके अलावा जो मैच बॉक्सेस हैं, हमें उसको ध्यान रखना है कि बच्चों जो हैं उसको यूज़ ना करें, बच्चों से उसकी दूरी रखें। उसके अलावा हमें ये देखना है कि हमारा जो घर है उसका जो एंट्रेंस है, हमें उसको किसी भी तरीके से कवर नहीं करना। कवर मीन्स ऐसा नहीं, मतलब अगर आपने अलमीरा वहाँ पे रख दी, फर्नीचर रख दिया, तो इन केस अब कोई इमरजेंसी हुई कि आपको जल्दी से बाहर निकलना है, तो आप नहीं निकल पाएंगे, आप ब्लॉक हो जाएंगे। और आप अगर मान लो अलमीरा है और अगर वो अलमीरा गिर गई उस वक्त, तो आप बाहर कैसे निकलेंगे? अगर आप निकल भी गए तो आपकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो किस तरीके से बाहर निकलेंगे? उसके अलावा एक बहुत बेसिक चीज़ है कि जिस वक्त आग लगे, आप जहाँ पे खड़े हुए हैं आप वहीं पे रुक जाएं और उसके बाद आप क्या करें, नीचे की तरफ जो फ्लोर है उस पर लेट जाएं, क्योंकि क्या होता है, जो धुआं होता है वो नीचे की तरफ सबसे कम होता है। और रोल करते हुए आप बाहर जाने की कोशिश करें, ठीक है, नंबर 1 थिंग। और अगर आप जैसे किसी बिल्डिंग में हैं और वहाँ पे आग लग गई है, सबसे पहले आप रुकिए,
ठीक है। उसके बाद आपको जितनी जल्दी हो सके उस जगह से आपको बाहर निकलना है। तो आपको, अगर आप किसी बिल्डिंग में गए हो, अगर आप किसी होटल में हो, कहीं पे भी हो, तो आपको, अगर आप किसी मूवी थिएटर में हो, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि हर जगह पे एग्ज़िट का छोटा सा बोर्ड रहता है। तो आप उस एग्ज़िट के साइन को फॉलो करते हुए आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो। अगर आप किसी हॉस्पिटल में भी फंसे हो तो आपको ये एग्ज़िट का रूट ईजिली मिल जाएगा। आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपके घर में आग लग गई है, अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आप जो है, आप ना खुद को संभाल पाएंगे ना अपनी फैमिली को संभाल पाएंगे। तो उस वक्त पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। और आपको कुछ भी हो, मतलब अगर आपको 25वें फ्लोर पे भी हो तो आपको वहाँ पे लिफ्ट यूज़ नहीं करना है, आपको स्टेयर्स यूज़ करना है, ठीक है। और जो आपकी एक जगह जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हैं वहाँ पे जाके आप पहुँच जाइए, सेफ जगह पे पहुँच जाइए। बिल्कुल भी आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करिए और स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हुए आप नीचे चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ आपको टिप्स दिए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं इसमें कि किस तरीके से आप अपनी फायर एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।